तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। किसान और शिवलिंग जब खुद भगवान शिव प्रकट हुए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत छोटा था, बरसात ठीक से नहीं होती थी और मेहनत के बाद भी फसल अच्छी नहीं आती थी। लेकिन एक बात थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी, उसका अटूट विश्वास भगवान शिव पर। गंगाराम रोज सुबह जल्दी उठता, नहाता और अपने खेत जाने से पहले एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को जल और फूल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, आज भी मेरी मेहनत सफल करना। वो पत्थर ही उसके लिए भगवान शिव का रूप था। उसके दिल में वही शिवलिंग था जिसके आगे वो हर दिन नतमस्तक होता था। दिन बीतते गए पर उसकी गरीबी जस की तस रही। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे गंगाराम, तेरे भगवान ने आज तक क्या दिया तुझे? कब तक उस पत्थर को पूजा करेगा? लेकिन गंगाराम मुस्कुरा कर कहता, भोलेनाथ देर करते हैं पर अंधेर नहीं। एक दिन की बात है, बरसात के मौसम में आसमान में काले बादल छा गए। किसान बहुत खुश हुए कि इस बार अच्छी फसल होगी। पर गंगाराम के खेत के पास बिजली गिर गई और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो टूट गया पर फिर भी हार नहीं मानी। अगले दिन वो अपने खेत में गया और वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, भोलेनाथ, मैंने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा, अब आप ही मेरी लाज रखो। रोते रोते उसका सिर मिट्टी पर झुक गया। अचानक उसने महसूस किया कि जिस जगह उसका सिर झुका है वहां मिट्टी के नीचे कुछ कठोर चीज है। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक छोटा सा शिवलिंग निकला है। वो चौंक गया और तुरंत हाथ जोड़ दिए। उसने उसी मिट्टी से शिवलिंग को साफ किया, फूल चढ़ाए और गाने लगा, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ मेरी सुनो। और तभी चारों ओर से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंध भर गई, पक्षी चहकने लगे। गंगाराम ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने खुद भगवान शिव खड़े हैं। त्रिशूल हाथ में, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके मुख से मधुर मुस्कान झलक रही थी। भगवान शिव ने कहा, गंगाराम, तेरा विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया। तूने कभी मुझे पत्थर नहीं समझा बल्कि सच्चे मन से मेरा पूजन किया। आज मैं तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। गंगाराम रो पड़ा, बोला, भगवान, मैं तो आपका एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे गांव के किसी किसान को भूखा न रहना पड़े। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से ये भूमि धन्य होगी। तेरे खेतों में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और तेरे गांव में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। गंगाराम ने उस स्थान पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना दिया, जहां रोज गांव वाले पूजा करने आने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई, फसलें लहलहाने लगीं, जल स्रोत खुल गए और हर घर में आनंद छा गया। लोगों ने उस स्थान को नाम दिया शिव कृपा धाम। कहते हैं आज भी वहां रात के समय हल्की सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे खुद भोलेनाथ उस किसान की भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हों। और इस तरह एक गरीब किसान की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। संदेश यही है, जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसका विश्वास व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर से सही लेकिन अवश्य प्रकट होते हैं। भगवान शिव आप सभी मित्रों पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।